की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदुस्तान की पहचान, मैं जनमानस की भाषा हिंदी। मैं हिंदी आज बड़े गर्व से बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा के मंच पर उपस्थित हूँ। ये नन्हे मुन्ने मेरा जन्मदिन मनाने को बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। आज क्या लेकर आए हैं ये? चलिए इन्हीं से मिलकर क्यों ना पता लगाएं। अरे अरे देखिए तो सही, इन्होंने तो मेरे स्वागत में द्वार द्वार बंधनवार सजा दी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण आदाब, मैं हामिद। लोग कहते हैं मेरे अब्बू और अम्मी गुजर गए, पर मुझे पता है मेरे अब्बू बहुत सारे पैसे कमाने के लिए गए हैं और मेरी अम्मी अल्लाह से अच्छे अच्छे तोहफे लाने के लिए गई हैं। मैं अपनी दादी अमीना के साथ रहता हूँ और पता है आज उन्होंने मुझे 3 आना दिए क्योंकि आज ईद। आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। फिर सिर्फ इतना है कि आप फिरंगियों को राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। मैं रानी लक्ष्मीबाई इस धरती बाप की बेटी हूँ। मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ तक नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं W.S. स्वामीनाथन, आप सबका चहेता स्वामी। मैं R.K. लक्ष्मण द्वारा लिखित कहानी मालगुडी डेज का मुख्य पात्र हूँ। हम दक्षिण भारत के मालगुडी नामक शहर में रहते हैं। मेरे पिताजी एक वकील हैं। वह बहुत सख्त इंसान है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। युधिष्ठिर की पत्नी, आप सबको कभी क्षमा नहीं करनी, कभी नहीं। के मेले से अपनी दादी के लिए ये चिमटा खरीदा है। अरे ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपनी भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी हड्डियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। कंधे पर रखा तो बंदूक बन गई, हाथ में लिया तो फकीरे का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मैं मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। आपको पता है, काबुली वाला मुझसे पूछ रहा था कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी। मैं क्यों जाऊं अपने ससुराल, वो जाएगा अपने ससुराल। कल मैं उससे पूछूंगी वो कब जाएगा अपने ससुराल। ईंधन है मुन्नों के प्यार में सराबोर हूँ मैं। हिंदी हूँ मैं, कवि की कल्पना हूँ मैं। कबीर ने मुझे चाहा तो रहीम ने मुझे पोसा। खुसरो की पहेली हूँ मैं, सूर के पदों में हूँ मैं। गिरधर की कुंडली में अलंकारों की उपमा में सजती हूँ मैं। रसखान की भाषा में महादेवी की कविता में, निराला के साहित्य में हरिवंश की मधुशाला में, परसाई के व्यंग्यों में हंसी बनकर खनकती हूँ मैं। प्रेमचंद के पात्रों का जीवन हूँ मैं। हिंदी हूँ मैं। आइए रूबरू करवाती हूँ आप सबका बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा के इन होनहारों से, जिनकी प्रस्तुति में आज भी जीवित हूँ मैं। बच्चों के होनहार प्रयासों में मैं भारत के जनमानस की भाषा हूँ। मैं हिंदी हूँ, संस्कृत भाषा की बेटी हूँ। मैं ब्रज अवधि से विकसित हूँ, ध्वन्यात्मक हूँ, वैज्ञानिक हूँ। मैं व्याकरण का कल कल बहता सागर हूँ। मैं हिंदी हूँ। मैं भारतेंदु की आत्मजा भी हूँ। मैं
गुप्त पंथ की तनया हूँ। राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां चिकित्सकों की संख्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। कोरोना जैसी महामारी एवं आपदा से लड़ने के लिए हमें चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए मैं चिकित्सकों के लिए योजनाओं पर काम करूंगी। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष करूंगी। साथ ही साथ जो युवक युवतियां अपने चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें तत्काल सेवाओं में लाने का प्रयास करूंगी। मैं प्रधानमंत्री होती तो कोरोना के दौरान मैं सबसे पहले पूरे भारत को सैनिटाइज करती और देश भर में जितने भी गरीब हैं उनको मुफ्त में खाना प्रदान करती। निजी काम के लिए प्रोत्साहित करती, जैसे कि उन्हें सिलाई मशीन और कपड़ा देती जिससे वो अपने लिए मास्क बना सके। और तो और पूरे देश भर में लॉकडाउन कर देती। इसके साथ ही स्कूल, दफ्तर, कॉलेज को भी बंद करवाने का आदेश देती। और तो और जो नियमों का पालन नहीं करता उनके खिलाफ सख्ती कर देती। इसके अलावा देश भर में जितने भी अमीर और पूंजीवादी वर्ग है उनके लिए एक नियम जारी करती, जिसमें उनको कम से कम 10 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा करना अनिवार्य होता और उस राशि से हम गरीबों के लिए फ्री कोरोना टेस्ट करते और उनका इलाज समय पे हो पाता तथा पीड़ितों की संख्या में नियंत्रण आता। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि कोरोना बहुत ही जिद्दी और ढीठ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने बाहर ना जाए। तो घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। देश में कोरोना टेस्टिंग से लेकर कोरोना के पूरे 14 दिन के इलाज तक का एक ही शुल्क निर्धारित करता, जो कि सभी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट अस्पतालों पर लागू होता। कोप रोकने के लिए लॉकडाउन के ऐलान से पहले मैं इन लोगों की मदद के लिए आर्थिक पैकेज और उसे लागू करने का समाधान कर लेता। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन आप समस्त बाल भारती परिवार को, बाल भारती पब्लिक स्कूल परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं हिंदी दिवस के इस अवसर पर। आशा प्रभाकर जी के नेतृत्व में और विभागाध्यक्षा उमेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हिंदी में करवाया गया, जो उन्होंने मुझे सूचित किया। हर कक्षा का अलग से विभाजन कर कक्षा स्तर के अनुसार उनको कार्य दिया गया और मैं उम्मीद करता हूं, मैं सारा कार्य तो नहीं देख पाया हूं, वो बहुत अच्छा होगा। और हिंदी के लिए आपके विद्यालय में जो कार्य हो रहा है उससे मैं आज ही नहीं, 2020 में ही नहीं, बल्कि मैं आज से 15 साल पहले से परिचित हूँ, जब मैं पहली बार आपके विद्यालय में आया था और हिंदी प्रदर्शनी को मैंने देखा था। उस समय बहुत खूबसूरत कार्य मैंने बच्चों के देखे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा नेतृत्व प्रधानाचार्य की ओर से प्रदान होता है। और विद्यालयों में भी मैं गया हूँ, लेकिन जो कार्य मुझे आपके यहाँ नजर आता है बच्चों के द्वारा किया हुआ, उसकी मैं सदैव हृदय से अपनी प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही काम करवाती रहेंगी। आशा जी, आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ बहुत कुछ जानने को, सीखने को और बहुत एक प्रेरणा मुझे मिलती है। वही प्रेरणा आप संचालित करती हैं अपने छात्रों में। हिंदी भाषा का अभिप्राय ये नहीं है कि हम लोग और भाषाओं का तिरस्कार करें या और भाषाओं को बढ़ने से रोकें। इसका अभिप्राय ये है कि हम हिंदी को सर्वोपरि रखें और बाकी सारी धाराओं की तरह भाषाएं चलती रहें। तो आप ऐसे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, लेकिन भाषा आपकी हिंदी रहे, क्योंकि हमें आम आदमियों से हमारा वास्ता पड़ेगा। और जब हिंदुस्तान में हम लोग काम करेंगे तो हिंदी भाषा ही पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व में, जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारी हिंदी ही आपस में जुड़ेगी। संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी ही काम करेगी, ये हमें भूलना नहीं है। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। जिस भी विद्यार्थी ने अपने तन मन से इस कार्य को अंजाम दिया है, जो भी आपने वीडियोस बनाए हैं, पीपीटीज बनाई हैं, आपने एक्ट किया है जैसा कि मुझे बताया गया, आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और एक बार फिर हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।